अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फुरकान अशरफ है। मैं टाउन कराची प्रोफेशनल स्टेट एंड बिल्डर से। अच्छा जी, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए हैं। पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा। और हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास ऐसे जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो है वो जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आज गुड न्यूज आई है, आज 16 दिसंबर पे शरह सूद जो है वो 25% से पहले 15% पे आई थी पिछले मंथ। और आज जो है वो 16 दिसंबर 2024 दिसंबर में हमारे पास जो आज गुड न्यूज आई है वो ये है कि आपकी शरह सूद 13% पे आ गई। तो मैं आपसे पहले भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि बैंकों से पैसा निकालें और प्रॉपर्टी में डालें। और और तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनका पैसा ऑलरेडी प्रॉपर्टी में मौजूद है। और दूसरी जो अच्छी चीज है जो जिसकी अभी खबर आई है कि और हाँ, शरह सूद के बारे में मैं पूरी बात कंप्लीट कर दूं कि जून में 2025 के जून में ये सिंगल डिजिट पे भी आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से ये नीचे आ रही है। और ओवरसीज ओवरसीज जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान में, उनको प्रॉपर्टी पे टैक्स पे एग्जेम्पशन मिल गई है। वो अपने एफबीआर पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं और अपना टैक्स और अपना फॉर्म फिल करके कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं। तीसरी चीज, कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है 2025 में, जिसकी आप वफाकी हुकूमत की भी देख रहे हैं और सूबाई हुकूमतें भी इस पे काम कर रही हैं। तो 2025 में कंस्ट्रक्शन के मामला भी बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और चौथी चीज में आ जाते हैं जी कि जो है वो अब आपने देखा कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो हमारे कंट्री में पिछले साल 1.5 साल से 2 साल से काफी स्टेबल है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस मुल्क में होती है, जाहिर सी बात है वो भी बेहतर परफॉर्म करता है और वो आगे भी आएगी। और जिस तरह से मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जो है वो बैरियर टाउन कराची या कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो आप देखें मजीद एक्सप्रेस वे, जिसका हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे पास जो है उसका पहला फेज कंप्लीट हो, जो कि आप अब डिफेंस से कायदाबाद तक आप उसे अवेल कर सकते हैं। और 2025 के मार्च तक, अप्रैल तक ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बैरियर टाउन कराची से वहां जाना, डिफेंस तक जाना बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो एक किसी भी मुल्क में जो अमन की सूरत हाल है वो चाहिए होती है। अमन हमारे मुल्क में जो है वो पहले से बहुत बेहतर है। पहले आपको पता है कि बहुत सारे मामला ऐसे थे जो खराब कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन अब हमारी फोर्सेस जो हैं वो इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रही हैं। और 2025 में जो उनके प्लान्स हैं अमन के हवाले से, वो बहुत जो है वो प्लान है कि इसको हमने कैसे और स्टेबल करना है कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में मजीद अमन आ सके। इसके बाद आप देखेंगे जो डॉलर है, डॉलर हमारे पास 270 पे स्टेबल। इस बात को तकरीबन कोई अभी साल 1.5 साल होने वाला है कि स्टेबिलिटी डॉलर में मौजूद। ठीक है जी। और अब जो है वो काफी फर्क है डॉलर के हिसाब से। जो चीजें आगे पीछे हो जाती थी, बड़े मामला खराब हो जाते थे। और इसी तरह से आप देखें कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे जो है वो 4.9% पे आ गया। ठीक है, आ गया है। और उसके बाद आप देखें कि बहरिया टाउन कराची, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में कुछ ऐसी न्यूज आई हमारे पास, जिसमें आपने देखा बहरिया में एनओसी मिल गई। ठीक है, फिर बहरिया ने जो है वो 1 करोड़ की अप्रूवल दे दी। और उसके फौरन बाद मार्केट पे बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट आया और रियल एस्टेट हमारी चलने लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा हमारे पास जो है वो फर्क आया, जिसमें रियल एस्टेट ने बहुत अल्लाह का शुक्र है कि चीजें, जो सेलर बेताब बैठा था वो भी सेल कर रहा है, और जो बायर लेना चाह रहा था, जो अच्छे मौके के इंतजार में था, उसने बहुत सारी चीजें परचेज करी। अभी हम न्यू ईयर की तरफ हैं 2025 में। इस दफा हमारे पास काफी ट्रेडिंग रियल एस्टेट की मौजूद है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर चूंकि हमारा काम है लोगों के घर बनाना, ओवरसीज को सर्विसेज देना, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ही सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 एनओसीज जो हैं वो क्लियर हो। और उसके बाद यानी कि बैरियर टाउन कराची की मार्केट चल रही है। अच्छा जी, सबसे जो अब 10वें पॉइंट पे आ जाते हैं, जो सबसे अच्छी चीज हुई है कि बैरियर टाउन ने अपने आप को ग्लोबली अपने आप को मनवाया है, रिकग्नाइज किया है। और दुबई साउथ के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है।
और अब वो दुबई में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ब्रांड अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, और हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या दुबई में या इंटरनेशनल क्लाइंटेज है वो अब हमसे ग्लोबली इजीली हैंडल कर सकेंगे और प्लस दुबई में अपना काम कर सकेंगे। तो ये तो थी पॉजिटिव न्यूज़। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं हस्ती, मैं उनका आपको तारीफ कराता हूँ। बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहरिया टाउन कराची में एक बड़ा स्टेक है इनका, और जो है वो ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं बहरिया टाउन, कराची, पाकिस्तान और गवर्नमेंट के हवाले से। और आज हम इनसे इनको वीडियो में साथ लेंगे। इनसे हमने रिक्वेस्ट की थोड़ा टाइम दें हमें और हमारे साथ बैठे। तो बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आप भी मायूस थोड़ा सा लग रहे हैं क्या? मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी है या बस ऐसे ही हैं हम लोग बस क्लाइंट्स को खींचने की कोशिश कर रहे नहीं, पर देखें, मैं तो पिछले जो हमारा 2-3 साल गुजरे हैं हैं? जी। उसमें पाकिस्तान के बारे में लोग कहते थे डिफॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भी मायूस नहीं था। हाँ। पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे ही जाएगा। उसको कोई उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, और जो रोकेगा अल्लाह ताला उसको जो है वो गिरा देता है। हाँ। सबसे पहले, और दूसरी बात, ये मोमिन कभी जो है वो मायूस नहीं होता, उसका अल्लाह पे भरोसा होता है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतर हुए और आगे मजीद बेहतर होंगे। और थोड़ा तो सा, आप मायूस नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और दूसरा ये है कि हम थोड़ा एज अ नेशन है ना, हम स्पेकुलेटिव बातों पे ज्यादा चलते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया है बहुत नेगेटिविटी है उसमें। हाँ। अगर हम उसको फैक्चुअली देखेंगे ना तो 98% जो उसमें गलत बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो है, सही बातें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे जैसे क्या गलत बात है? पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिविटी जो प्रोपोगेट की जाती है वो ऐसा है नहीं जो जैसा बताया जाता है ऑन ग्राउंड। अब ओवरसीज जो जैसे बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं बाहर, उनको ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में जी बहुत हालात खराब हैं, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। नहीं भाई, हम लोग बहुत फ्लरिश कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह। और आज भी अगर इन्फ्लेशन जो हाईएस्ट हमारी गई है ना वो 38-40% गई है, हाँ। और हमारा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इट वाज 22%, विच हैज रिड्यूस्ड टिल 13% बाय टुडे। ठीक है जी। उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप आज भी ऑन ग्राउंड प्राइसेस देखेंगे ना फूड की और सारी चीजों की या यूटिलिटी की, तो कंपैरेटिवली टू वेस्ट हमारा आज भी जो है बहुत हम सस्ते हैं। लेकिन वो बात ये हो जाती है कि पर कैपिटा इनकम हमारा कम है तो हमारी बाइंग पावर कम है, तो इस वजह से हमारा जो है इफेक्ट वो थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन अभी इन द कमिंग मंथ्स और डेज अब ये नजर आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी स्टेबिलिटी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट में नहीं आ रहा, सरप्लस में आ रहा है पिछले 5 महीने से। ये बड़ी हमारी, अच्छी। जी, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है जी। और हमारी रेमिटेंस भी वो भी रिकॉर्ड हो रही है। अभी इस बार प्रेडिक्टेड है बाय जून 2025 हमारी रेमिटेंस जो है $35 बिलियन पे जाएंगी, जो कि कभी भी नहीं गई। और अभी वो भी एवरेज भी यही आ रही है, एवरेज $3 बिलियन की हमारी आ रही है। तो ये अगर देखा जाए तो ओवरसीज का भी कॉन्फिडेंस है अपने मुल्क पे कि जी यहाँ पे पैसा भेजो तो इंशाल्लाह। और ये भी है कि डॉलर स्टेबल ये है कि डॉलर आज 277 पे है। लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं बाय जो मुख्तलिफ जो आपकी ऑडिट फर्म्स हैं, और जी, तो उन्होंने बोला कि एक ने तो 211 बोला, मैं उसको बिलीव नहीं करता, लेकिन 235, 211? जी, टू ये क्या थर्टी साइंस है 211? वो बेसिकली हमारा फ्री फ्लोटिंग अभी इन्होंने आईएमएफ ने रोका हुआ है। तो अभी हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर रियल देखें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो है वो सारी जो हमारी मेजर करेंसीज होती हैं उसकी वेटेड एवरेज ली जाती है, फिर उसका हमारी रुपये से डिवाइड होती है। तो अभी 235-240 हमारा जो है वो आपका एक्चुअल वैल्यू रुपये की। तो अगर जो लोग सोच रहे हैं कि जी हम अभी जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, अब लोग जैसे सोच रहे हैं कि हम डॉलर ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, तो डॉलर और गोल्ड में अभी फायदा नहीं है। अभी इनको फायदा होगा तो या तो रियल स्टेट में होगा या फिर स्टॉक एक्सचेंज। आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में हमारी रिकॉर्ड्स बना रही है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक एक्सचेंज वो तो हमारा, चांद पे चली गई है हमारी। नहीं, अभी भी चांद पे नहीं गई। अभी हमारा नंबर्स के हिसाब से हमने रुपए के हिसाब से चांद पे गई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर अभी भी इसका आधा सफर बाकी है। क्योंकि 2017-18 में जो टोटल स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटल था वो 100 बिलियन डॉलर्स का था। अभी हमारा $50 बिलियन में पहुंचा है। हम 100 बिलियन को क्रॉस करेंगे इसको, क्योंकि तो हमारे ये यहाँ स्टॉक मार्केट की
ये दुनिया में भी ऐसे कहीं नहीं होता कि ये रोज आपके 2000 पॉइंट्स 2500 पॉइंट्स बढ़ रही है। अब स्टॉक मार्केट में अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी में कैसे होंगे? नहीं फुरकान भाई, उसके लिए भी देखें, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो जो हमारी मेंबर्स है ना, वो जी। अगर आप उसको जैसे इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया की अभी जो उसकी कैपिटल है $5 ट्रिलियन की है, तो बहुत उसमें बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें 16 करोड़ उनके मेंबर्स हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 3 लाख मेंबर्स हैं। अभी पिछले एक साल में एक सवा इतना लाख बढ़ मेंबर्स जो है जंप हुए हैं। तो हमारे यहाँ अभी अंडर वैल्यू बहुत हो गई थी, तो उसको अपनी वैल्यू पे आ रही है बेसिकली। तो ये बात है, और स्टॉक एक्सचेंज तो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी है। तो रियल स्टेट जो अमेरिका है, यूरोप है, सबने अपनी इकोनॉमी रियल स्टेट से बनाई है। आपके सामने दुबई है ऐसे जैसे। ही है। तो हमारा भी मुल्क इंशाल्लाह, अब क्या है, बेसिकली हम लोग जब सस्टेनेबिलिटी आती है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो फिर ग्रोथ की तरफ जाते हैं हम लोग। पिछले जितने भी हमारे 1-2 डेकेड्स गुजरे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो अपनी स्टेबिलिटी ले आते हैं, लेकिन जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा कर देते हैं $18 अरब, $20 अरब। वो 2018 में भी हुआ, 2022 में हुआ, तो हमारा सही। क्रैश हो गया। अब इंशाल्लाह क्या है कि सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी। सस्टेनेबल इंशाल्लाह। ग्रोथ आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में खेलेंगे। लॉन्ग टर्म में अब हमारा ही, हम एंटर हो रहे हैं स्पेस में। हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं, यानी कि आपको ऊपर ऊपर तो आपका इकोनॉमी बेहतर हो गया, अब नीचे आना इफेक्ट आना शुरू होगा, और आना शुरू हो गया है। एक एग्जांपल है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था, तो लोगों ने बैंक में पैसे रखवा दिए। 31 ट्रिलियन रुपीज के डिपॉजिट थे, 31 ट्रिलियन रुपीज, 31। दैट इज इक्वल टू $110 बिलियन। अब क्या इंटरेस्ट, कैसे होगा कारोबार? कैसे होगा कोई कारोबार, पूरी कारोबार नहीं इकोनॉमी चलेगा, रुक गई, कोई आपकी कारोबार कैश पूरी नहीं। केवल इकोनॉमी, रियल एस्टेट नहीं, सारे कारोबार। सारे कारोबार। और इट्स नॉट अबाउट वेरिया टाउन, इट्स होल इन पाकिस्तान। रियल एस्टेट हो, इंडस्ट्री हो, बहुत रिटेलर्स हो, होलसेलर हो, कोई सबके चलेगा, कारोबार सबको खत्म हो। पता अब क्या है, अब वो आपका इंटरेस्ट रेट नीचा है, आगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर, ये फिस्कल है। ईयर मैंने जून बताया, तक, ये मैंने बताया। हाँ, ये सिंगल डिजिट में जाएगा। और सिंगल। आपका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो और पैसा निकलेगा तो देखें, ही वो रियल जी, एस्टेट, क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन, डाउन है तो उसमें भी आएगा। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों प्रोराटा चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 4.9% पे है। आज इन्होंने 13% किया है, ठीक है जी। अभी भी हाँ, हमारा 8% जो है वो आप पॉजिटिव है इंटरेस्ट रेट, यानी कि 8% अभी भी कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शरायत है जो हमें पूरी करनी। 4 से 5% हमारा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी भी हमारा 2 से 3% मार्जिन है कि ये और कम होगा इंशाल्लाह इन द कमिंग 40 डेज। तो ये सिंगल डिजिट पे आएगा, एक 9 से 11% के दरमियान रहेगा। तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज फॉर इकोनॉमी, फॉर पाकिस्तान। और इसमें पैसा बैंक से निकलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रियल एस्टेट में लगेगा और दूसरे अच्छा कारोबार में बिलाल लगेगा। भाई, ये बताएं कि आप बैरियर टाउन कराची में माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हैं, यहाँ के जी। स्टेक होल्डर भी हैं, इसको कैसे देखते हैं, इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? अभी तक लीज नहीं है, ठीक है, और अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि हम हमारे पैर जमीन पर लग जाए। हम्म। और मलिक साहब हैं तो वो यहाँ पर काम अब आगे फर्दर नहीं कर रहे, दुबई में प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ये जो बैरियर टाउन कराची है, जी। एक एक ऑब्जेक्टिव है, कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है जी। मतलब आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिनाई नहीं कर सकते। हम्म। मैं यहाँ पे 7.5 साल से रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब पूरे रोलर कोस्टर देख ली, क्या हालात, यूं भी देखे, यूं भी देखे, अब पूरे घूम के वापस ऊपर ऐसे इंशाल्लाह जाने का टाइम आ गया। उसमें ना हमें बिजली की तकलीफ हुई, ना बहरिया ने अपने बैकअप जनरेटर्स बंद किए, हमें 1 मिनट की भी कोई तकलीफ नहीं, हमारा ना पानी रोका, ठीक है, ना हमारी स्ट्रीट लाइट्स बंद करी, ना हमारा गार्बेज मैनेजमेंट खत्म किया, ना हमारी रोड्स की सफाई बंद हुई। तो अगर बहरिया की तरफ से देखेंगे तो बहरिया ने तो अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का हमें माहौल दिया। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का माहौल दिया इन द प्राइस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं, एक एग्जांपल है डिफेंस है। वो क्या है, स्टेटस को है कि भाई आप पूछे मैं किधर, मैं डिफेंस में रहता हूँ, अरे आप डिफेंस में रहते हैं, वाह। तो ये दरअसल जो है ना, हमारी सोसाइटी में कहना चाहिए एक जो है वो हमारा दिमाग वो है कि हम स्टेटस को में फंसे हैं, ठीक है जी। हम थर्ड, वो हमें ह्यूमैनिटीज क्या मिल रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की ह्यूमैनिटीज मिल रही है, वो और तो पता फर्स्ट है वर्ल्ड कंट्री से ज्यादा प्राइसेस है, ठीक है बारिश जी। हो लेकिन जाती है तो डिफेंस in spite बताता of है all these things, people are ready to buy defense because के वो स्टेटस को है। जिस दिन बैरियर स्टेटस वो बन गया, उस दिन यहाँ आपको जमीन नहीं मिली, चाहे जितनी भी सप्लाई आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो भी आता है वो तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जी जाती जी है। जी। तो अब ये इतनी लोगों बड़ी का रोड ही नहीं देखी। 2-3 लोगों के वो है, हमारे कराची वालों के 2-3 लोगों के दूर है। दूर क्या है, अब गेम चेंजर है मलिर एक्सप्रेस वे। यस। मलिर एक्सप्रेस वे जिस दिन बन गया, अब फर्स्ट फेज भी खुल जाएगा ना, उसका साइकोलॉजिकली इफेक्ट आपका बहरिया पे आएगा ही आएगा, और टीएचए सिटी पे भी आएगा, ठीक है जी। अब बहरिया का दूसरा क्या है भाई, लीज नहीं।
हाँ, ठीक है जी। ये बता। आपने तीसरा मुझे क्या बोला, दुबई का। दुबई इज जस्ट अ पीनट इन फ्रंट ऑफ एरिया टाउन कराची। इफ यू कैलकुलेट ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, बहरिया टाउन की वैल्यू जो आप लगाएं, तो वो अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 अरब दिरहम का कर लेंगे, वो वहां पे 4 अरब दिरहम का कर लेंगे, विच इज इक्वल टू $1 बिलियन इन दुबई, नॉट मोर देन दैट। उससे ऊपर करिए, वहां पे बहुत सारी दुबई गवर्नमेंट की लिटिगेशन है जो कि फॉलो करनी करनी है। अब हमारे मुल्क में क्या है, खुला माहौल है, खुला माहौल है। अब जो यहाँ पे वो बहरिया टाउन जो बिजनेस यहाँ पे कर सकता है, वो दुबई में कर ही नहीं सकता, वो फ्लश वैसे कर ही नहीं सकता। और बहरिया टाउन जो मालिकान है, जो उनके ओनर, उनकी भी हमेशा प्रेफरेंस ये होगी कि वो हमेशा पाकिस्तान में काम करें। अच्छा, दुबई का भी थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, दुबई पिछले 2 साल से वो वहां रह रहे हैं, पिछले 2 साल से उन्होंने काम नहीं किया। अब क्यों काम किया? अब इसलिए काम किया कि जो एक स्पेकुलेशन और मार्केट में एक बात चल रही है कि जी इनकी डील हो गई है, तो उन्होंने वहां से उसको बिस्मिल्लाह किया, और यहाँ पे जो है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होगी। और यहाँ पे ऐसी वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई होगी। मार्केट में तो ये न्यूज है कि जी वो पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया उन्होंने, नहीं नहीं, फुरकान भाई, ये सब ऐसी और बातें हैं। जो दुबई में चले गए मलिक रियाज साहब नहीं छोड़ नहीं के। नहीं, ये तो बिल्कुल बातें, ये सब ये वापस आएंगे ही। देखिए, अगर इनको वापस नहीं आना होता तो ये अपने मेंटेन क्यों कर रहे होते ये सारी चीजें, ठीक है जी। राइट। तो अब सारी चीजें मेंटेन भी कर रहे हैं, हर चीज इसको अप टू द मार्क रखा हुआ है इन हालात में। अब सोचें इनके हालात बेहतर होंगे तो ये कहाँ स्टैंडर्ड्स लेके जाएंगे अपने जी। पॉलिटिकल तो स्टेबिलिटी ये है आएगी। कि बहरिया टाउन का जिस दिन, अब मैं आपको जो आपने उसके एनओसी की जिक्र करी, प्रोविजनल एनओसी आई थी, उसमें उसमें तीसरा पॉइंट ये था कि डेवलपर अपना वैलिड लाइसेंस जमा कराए, यानी विद इन 1 मंथ। वैलिड लाइसेंस डेवलपर कौन है? बहरिया टाउन। चौथा पॉइंट ये था कि डेवलपर अपना एनओसी ले, ये पूरी एरिया के 16,896 एकड़ की। एनओसी का मतलब इक्वल टू लीज। तो आपका तो इन राइटिंग आ गया ना, क्लोज है। आज नहीं तो कल ये आपका 1 आध महीने में सारी चीजें आपकी इनकी सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो आपके पास न्यूज आ जाएगी। और जिस दिन ये सॉर्ट आउट हो गई, जिस दिन यहाँ न्यूज आएगी, लीज के बाद हमारी जिस दिन प्रॉपर्टी ये की लीज क्या का, रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? फुरकान भाई डिफेंस का आपने नाम लिया, जी तो ये तो पूरा मॉडर्न सिटी है, जी हर पूरी इम्यूनिटीज के साथ है। जी अगर लेट्स से हमारा, जैसे कि पहले भी लेटर्स चले थे कि प्रेशर डेट तक जी जो है वो फेज 1 जो है जी उसको लीज मिल जाएगी, जी। तो लीज के बाद आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी, अगर कोई, अगर लेट्स से सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर 1 करोड़ का कोई प्लॉट है तो वो कहाँ तक चला जाएगा? देखिए फुरकान भाई, 1 करोड़ का प्लॉट को रहने दो, थोड़ी सी वेग कम हो जाएगी। इसमें थोड़ी एम्बिग्युइटी ये है कि हम लोग जो है ये बोलते हैं कि फेज 1 में रिलीज आएगी, फेज 1 में नहीं आएगी, सब जगह आएगी, आएगी तो एक ही साथ आएगी। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उसका पूरा एक क्लॉज है कि आपको इन्होंने जो भी, अब देखें इनका नैब में केस है, नैब के पास जो है वो इनका पावर है प्री बार्गेनिंग का। अब वो प्री बार्गेनिंग वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के नैब में चली, टेक्निकलिटी है, सुप्रीम कोर्ट का हाथ से निकल के अब नैब में चले गए। नैब में कौन है वो आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। अब नैब के पास पावर है प्री बार्गेनिंग का। अभी इनकी नैब से डील हो गई तभी तो उनका काम है ना, वरना भाई आप दुबई में आप काम कर रहे हो तो उनका नाइकॉप भी कैंसिल हो सकता है, पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है। तो वो तो सब डील आप अकलमंद के लिए इशारा करती है। अब थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं कि आपने प्राइस पूछी कि क्या होगी। भाई प्राइस जो है आपकी आज फॉर एग्जाम्पल तीसरे 1 में हमारा 40 से 50 हजार रुपए पर यार्ड अपना आपका गज। गज जो है वो आपका रेट है, ठीक है। ऐसे ही है। जिस दिन लीज आ गई, भाई आप, मैं आपको बता रहा हूँ, स्कीम तहत है ना, जो जहाँ ना रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिजली की लाइन है, ना आपकी सीवरेज, आपको पता है डिफेंस में सीवरेज की 10 लाइन, लाख रुपए गज हो आपको जाएगा पता है क्या? सीवरेज नहीं, एक मिनट, लीज के बाद क्या आपको रेट है? डिफेंस में पता है सीवरेज की लाइन नहीं है, लोग सॉकपेट बनाते ऐसे हैं ही जी। आप मुझे तो मैं आपको blueprint बता बन रहा हूँ के कि भाई वहां पे 1 लाख रुपए गज जमीन है स्कीम तहत में, तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। 2 लाख तो बनती है। मतलब आप 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख तो हो जाएगी हाँ, वन शॉट में, ठीक है जी। अब वो लोग बोलते हैं मतलब यार, चीजें डबल। देखें अब आप लोग बोलते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कोई बाप देख रहे हैं, ये तो काम नहीं है, रियलिटी है। अच्छा, हम थोड़ी सी रियलिटी चेक बताते हैं ना लोगों को, तो लोग बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हैं आप। अब 2 साल पहले मैं बोलता था पाकिस्तान डिफॉल्ट, बोलते हैं यार कैसी बातें कर रहे हैं, डिफॉल्ट हो जाएगा, रुपया 400 500 पे चल रहा है, आज देखा अल्हम्दुलिल्लाह रुपया कहाँ खड़ा हुआ है, और हमारी जो जितनी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो आगे और मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है जी। तो व्यूअर्स, सुना आपने, ये हमारी हेल्दी डिबेट थी जो हमने बिलाल भाई के साथ की। 2025 बहुत पॉजिटिव साल है प्रॉपर्टी के सेक्टर में, और इंशाल्लाह जो भी जिन लोगों ने भी सब्र किया उनको उसका फल जरूर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, और किसी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्टेट एंड बिल्डर्स नाम रखिए, नाम याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।